नाजरीन, जरा सोचिए, एक तरफ जोया की शादी के सुनहरे सपने सजाए जा रहे हों और दूसरी तरफ उसी घर में ऐसा फैसला हो जाए जो हर किसी के होश उड़ा दे। आखिर बीजान ने ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया जिसने पूरे घर में तूफान खड़ा कर दिया? आइए जानते हैं। कुछ यूं था कि साकिब और शमसा अगले दिन आने वाले मेहमानों की तैयारियों में लगे हुए थे। दोनों के जहन में बस एक ही ख्वाब था कि जोया का रिश्ता किसी बहुत बड़े और अमीर घराने में तय हो जाए। लेकिन तभी अचानक बीजान वहां पहुंच गई और उनके आते ही पूरे घर का माहौल बदल गया। बीजान ने गरजती हुई आवाज में पूछा, साकिब, क्या तुमने कुछ लोगों को जोया का रिश्ता देखने के लिए बुलाया है? मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जोया का रिश्ता कहीं और नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसके लिए लड़का पसंद कर लिया है और उसकी शादी वहीं होगी जहां मैं कहूंगी। बीजान के ये दो टूक अल्फाज सुनते ही शमसा के पैरों तले से जमीन निकल गई। वह तिलमिलाकर बोली, बीजान, आप क्या कह रही हैं? हमने तो इतने बड़े घराने का रिश्ता ढूंढा है। आखिर वो लड़का कौन है? क्या करता है? कहां रहता है? बीजान ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, वो ओन का दोस्त राफिया है। बहुत शरीफ, समझदार और नेक लड़का है। मैंने फैसला कर लिया है कि जोया की शादी उसी से होगी। जैसे ही शमसा ने राफिया का नाम सुना, उसने पूरे घर में हंगामा मचा दिया। गुस्से से चीखते हुए बोली, कभी नहीं, मैं अपनी जोया की शादी किसी मामूली लड़के से नहीं करूंगी। उसकी औकात क्या है? उसका स्टेटस क्या है? हमारे और उसके खानदान में जमीन आसमान का फर्क है। मैं अपनी दूसरी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। बीजान ने सख्त नजरों से शमसा की तरफ देखा और गरज कर कहा, मेरे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश मत करना। मैंने कह दिया ना कि जोया की शादी राफिया से होगी। और स्टेटस की बातें मेरे सामने मत करो। आयला के मामले में तुम्हारे गलत फैसले ने हम सबको बहुत कुछ भुगतने पर मजबूर किया है। अब वही गलती दोबारा नहीं होगी। नाजरीन, दरअसल इस फैसले के पीछे एक ऐसा राज था जिससे सिर्फ बीजान और जोया ही वाकिफ थीं। हुआ कुछ यूं था कि जोया ने एक दिन छुपकर बीजान को अपने दिल की सारी बात बता दी थी। रोते हुए उसने कबूल किया कि वह ओन के दोस्त राफिया से मोहब्बत करती है और राफिया भी उसे बेहद चाहता है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बीजान को राफिया की शराफत और नेक दिल होने पर पूरा भरोसा था। उन्होंने प्यार से जोया को गले लगाया और कहा, बेटी, तुम्हें किसी के सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम बस खामोश रहो, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अगर तुमने खुद बात की तो तुम्हारी मां जिद पर अड़ जाएगी, इसलिए सबको यही लगेगा कि यह फैसला मेरा है। बीजान ने जोया से वादा किया कि वह उसकी खुशी का सौदा कभी नहीं होने देंगी। दूसरी तरफ आयला और ओन के बीच भी दूरियां धीरे धीरे खत्म होने लगी थीं। हुआ कुछ यूं कि आयला की गलती से ओन के पैर पर गर्म तेल गिर गया